तेरे हिंदुस्तानी भाव से पूछ हमारे बारे में, हम क्या है क्या। अरे मुझे नहीं पूछना उससे तुम्हारे बारे में कि तुम क्या हो। तुम अगर रियल हो ना तो तुझे मैं शेरनी चैलेंज कर रही है, आजा गुड़गांव में, घर का एड्रेस तुझे हर कोई कुत्ता बिल्ली भी इंस्टाग्राम में मेरा घर का एड्रेस मेरा नंबर दे देगा। आके दिखाना तू एक बार यहाँ पे, मैं से यहाँ पे पंगा ले है। मैं क्यों तीसरे बंदे को पूछूं कि तू है कौन, मुंबई में क्या करता है तू, बता भाई। इतनी फालतू धमकी ना, इतनी फालतू धमकी मेरे गांड को भी हजम नहीं होती, मुझे तो बहुत बाद में हजम होगी भोसड़ी के लंड। इतनी धमकी ना दिया करो मुझे यहाँ पे कोई भी। और जब मुझे कोई धमकी देता ना मेरी इतनी खुजली होती है ना। मैंने तुझे लास्ट टाइम भी बोला था अपनी रियल आईडी से या तो मुझे डीएम कर या फिर रियल नंबर से व्हाट्सअप नंबर तो है नहीं, वो नंबर जो वायरल उसमें व्हाट्सअप नहीं है, उसमें आप ना वीडियो कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, ट्रू कॉलर के थ्रू आप वीडियो कॉल करो और अपनी कंपनी, अपना नाम, थोपड़ा, जो भी तेरी शक्ल है चूतिए के लंड की तरह, वो शक्ल के साथ मुझसे बात करना। अगर असली गुंडा है तू तो बता। बेमतलब चूतिया लंडुओं से फोन करवाता है मुझे, फलाने इसको डरा, इसको धमका है। हाँ न्यू वाली गालियां, हाँ अरे नई नई गालियां आती है मेरे पास। गालियों की तो मेरे पास कंपनी खोली हुई है मैंने। वो तो मेरी जान की वजह से थोड़ा सा मैं आप गाली वाली देना बंद कर दिया मैंने। तो भाई सीधी सी बात है, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जितना धमकाना धमकाओ। तुम्हारे धमकाने से मैंने स्टोरी लगानी बंद कर दी, बताओ। स्टोरी लगाती हूँ मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन मैं विकास के लिए स्टोरी नहीं लगाती हूँ और विकास को वहां पे मेंशन नहीं करती हूँ। अब बताओ तुम डरी? ये डराना वराना किसी और को कर, शेरनी तेरे जैसे से डरने लगी ना तो भोसड़ी के लंड, ठीक है। जिस बंदे ने मेरा घर उजाड़ा था ना, उसका मैंने जो कांड किया ना वो तुम लोगों को यहाँ बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। मैं यहाँ बैठी हूँ फिर भी गुड़गांव में, और गुड़गांव के बंदों ने ही किया था मेरे हस्बैंड का कांड। बैठी है तेरी माँ यहीं पे, पूरे 10 साल हो गए। तो इसीलिए डोंट पंगा विद मी। तो ये पंगा मेरे से नहीं लेने का। मैं आती हूँ मौज मस्ती करने इंस्टाग्राम में, बस रील बनाया ना, अपना लाइव चलाया, बहन जो ठीक है कोई थी। अब यहाँ हो गया मजाक में हो गया प्यार विकास से। अब भाई मैं नहीं हटा सकती, जब तक भोलेनाथ नहीं चाहेंगे ना मेरे दिल से वो बंदा नहीं निकलेगा, बस। और मुझे मंजूर है बेइज्जत होना, पूरी जिंदगी बेइज्जत होना मंजूर है मुझे उस आदमी के लिए। चाहे तुम कितना ही गंदा मेरे लिए बोलो, कितना ही गंदा लिखो, कितना ही कमेंट में गंदा लिखो, बस मैं वो कमेंट डिलीट करती हूँ जहां उस बंदे के लिए तुम गलत लिखते हो। बाकी तुम लोग मेरे लिए गंदा लिखते हो, मेरे को एक्सेप्ट है, वो लिखो, जो लिखना है लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस बात से। बस मैं प्यार की दीवानी हूं उसकी और पूरी जिंदगी रहूंगी जब तक मेरे भोलेनाथ मेरे दिमाग में कुछ और बात नहीं डालते। और जब कहते ना पत्ता उनके मर्जी के अलावा एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर आज मेरे दिल में उस बंदे के लिए प्यार जागना या फिर मेरा इतना पागलपंती से उसको प्यार करना, ये भी भोलेनाथ की कुछ तो मर्जी है। मैं हर चीज भोलेनाथ पे छोड़ती हूँ, ठीक है। मेरे पति मेरी जिंदगी से गए, वो भी मैंने भोलेनाथ की मर्जी समझी है, ठीक है। कुछ तो भोलेनाथ ने सोच के मेरी जिंदगी से उनको किया, पर मैं शिकायत बहुत की थी मैंने 2-3 साल उनसे। मैंने पूजा पाठ भी नहीं करी थी उनकी। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, जो होता है दुनिया में सब उनकी मर्जी से होता है। तो मैं हर चीज उनके मर्जी के उसमें चलती हूँ। तो अगर आज मुझे उस बंदे से प्यार है और ठोक के प्यार है, ऐसा नहीं है कि ठोक के प्यार है, कोई पाव में और आधा किलो और 1 किलो में नहीं है, ठोक के प्यार है बिल्कुल, ठीक है। और ऐसा प्यार मैं ये नहीं कहती मैं कोई पहली औरत होंगी जो उस बंदे से प्यार, कई औरतें करती होंगी प्यार, पर हर किसी की बस की नहीं है खुल के सामने आके बोलना, ठीक है। पर शेरनी खुल के बोलना जानती है। बस मुझे फांसी लगा दो, मेरा कंप्लेन करा दो, पुलिस कंप्लेन करा दो, मेरे लिए कुछ भी करा दो भाई, उस बंदे से प्यार है। और उस बंदे के खिलाफ जितने मुंबई से कॉल मेरे को आते हैं कि भाई तू गलत के आदमी के साथ, तू गंडवी है, तू बड़ी गुड़गांव की शेरनी अपने आप को समझती थी, तू उसकी गांड चाट रही है, तू ये है, तू फलाना। अरे बड़े बहन के लंड मुझे तू भाई सुन मेरी बात, एक ही बात बोल रही हूँ, बहुत दिन बाद तेरे लिए लाइव चलाई है, ठीक है। तेरे पास इतनी पावर है तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। शेरनी तुझे खुद वेलकम कर रही है, आइयो जरा, अब तेरे गांड में गु है तो आ चल। बाकी ये चूतियापा मुझे नहीं चाहिए।
तेरी गांड जलाने के लिए मैं एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी, आई लव यू विकास, आई लव यू विकास, ठीक है। आई लव यू आपका हिंदुस्तानी भाव, आई लव यू, ठीक है। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए इंस्टाग्राम छोड़ सकती हूँ, मैं उसके लिए लाइव क्या सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मैं तुम लोगों को इंस्टाग्राम में नजर भी नहीं आऊंगी, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। अब बताओ, आप गांड फुका, भोसड़ी के लन कितना फुकाएगा तू गांड? आया मजा सुन के? इसलिए मैं बोलती हूँ मुझे अननेसेसरी छेड़ा मत करो, मैं शांत हूं, मुझे शांत रहने दिया करो। अब कैसा लगा सुन के? अब कल फिर तेरे या तेरे अभी आएगा थोड़ी देर में फोन, अभी तो इसलिए नहीं करेगा जानबूझ के, मैं तेरी आवाज सुना दूंगी स्पीकर करके। तो बहन के जो भी है तू, कुत्ते का बीज, सुअर की औलाद, जो भी है तू, ठीक है। रोज स्टोरी लगेगी, एवरी नाइट एवरी मॉर्निंग स्टोरी लगेगी, और मेरी जान के लिए स्टोरी लगेगी, ठीक है। अब तेरे जो गांड में गू है ना, जितना तू हग सकता है तो हग के दिखा दियो मेरे लिए, ठीक है। बस एक औरत चैलेंज कर रही है तेरे को अब। अरे नहीं नहीं स्काई, तू इनसे मत लड़, अभी इनसे मत लड़ यार, छोड़ ना तू। इनसे क्यों लड़ रही है बता, है कोई फायदा इनसे बहस करने का? ये ये दो कौड़ी के लोग जो यहाँ पे मैसेज करते हैं, उनसे तू कमेंट्स में बहस नहीं करेगी, नहीं, मत कर। हम्म। मुझे आपकी टट्टी खानी है शेरनी जी। यार इतनी मतलब अच्छी बात मैं यहाँ लेके बैठी हुई हूँ, तुम साले इतने गंदे कमेंट करोगे यहाँ पे। दीदी अभी रहने जा रही हूँ, ओके नो प्रॉब्लम। चलो कोई नहीं, बस मेरे को तो देखो, जब खुजली होती है तो मैं खुजली मतलब मैं लाइट चला के पूरी कर लेती हूँ। तो अभी बस मैंने इतना ही बोला है कि आई लव विकास, और आई लव योर हिंदुस्तानी भाव, ठीक है। और मैं उसके लिए सबसे दुश्मनी लेने के लिए तैयार हूं, बस। पर जिसके बस की हो ना मुझे कुछ करवाने की, तो वो बिल्कुल बोले कि हम तेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं कहकर। नॉट अ कॉल में, नॉट अ कॉल में। कॉल में तो मैं तुम लोगों के ऊपर ना मूतना भी पसंद नहीं करती हूँ, समझ गया? मेरा मूत भी ना, एक एक बूंद भी बहुत महंगा है, तो इसलिए ना ये धमकी फोन में नहीं देने का, ठीक है। रियल सामने आ जाओ तो तुम में दिखाएगी शेरनी का मूत का पावर भी, और तुम्हें शेरनी अपना पावर भी दिखाएगी, ठीक है। पर तुम्हें यहाँ आना होगा, और शेरनी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुमसे मिलने मुंबई आऊंगी। व्हाट आ फक, दुश्मनों को शेरनी अपने इलाके में बुलाती है, ठीक है, अपने जगह पे, उसकी जगह में नहीं जाती है। भड़क तुझे लग रही है, चुल तुझे मच रही है, प्रॉब्लम तुझे है कि मैं क्यों स्टोरी लगाती हूँ, मैं क्यों इतनी नौकर बनी हुई है। अरे भैया मेरी लाइफ, मेरी फैमिली भी देखती है लाइफ, सब कुछ, मैं अपनी फैमिली को हैंडल करके बैठी हूँ, ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है। तो हु आर यू फकर, हु आर यू? तू होता कौन है मुझे ज्ञान देने वाला कि तू गलत कर रही है, हैं? तू एक आदमी को ढंग से पहचानती नहीं है, उसे तू अभी अच्छी तरह जानती नहीं है। भाई सुन ले मेरी बात, नहीं जानती, अब बता, या समझ ले मैंने जान लिया उसको पूरी तरह से। अब बता, ठीक है। अब तू बता मुझे, तू उसका बाप लग रहा है, तू उसका ससुर लग रहा है, तू उसका साला लग रहा है, क्या लग रहा है तू उसका? तू उसका सिर्फ एक दुश्मन है जो उसको नीचे गिराना चाहता है, विकास को, ठीक है। ये तेरा है, मैंने देखा नहीं कि डे वन से, जब जब मैंने उस बंदे को गाली दी, तब तो तूने भोसड़ी के लंड, तूने मुझे कितनी कितनी ऑफर दी थी, है पैसे। साले तेरे जैसे रंडवों को ना मैं नचवाती हूँ अपने घर में, पता है तेरे को? ये बात नहीं पता होगा, है? तू मुझे पैसे देगा, कुत्ते का बीज। तू मुझे 5 लाख रुपए देगा, ला मैं दे रही हूँ तुझे 10 लाख रुपए। आइयो जरा, नंगा होकर नाचना पड़ेगा तुझे, और लाइव चलेगी, नंगा होकर नाचना पड़ेगा, काला सांड, नंगा होकर नाचना पड़ेगा शेरनी के घर पे तुझे, नाचेगा तू? तो भाई पैसा बोलता आज के टाइम में, ठीक है। तुम्हें शौक होगा मुंबई में औरतों को नचाने का, लड़कियों का। यहाँ पे दिल्ली में कुछ औरतों का बड़ा शौक है आदमियों को नचवाने का। तेरे जैसे ना सांडों को शेरनी ने बहुतों को नचा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए डोंट पंगा विद शेरनी, डोंट पंगा। भाई तू कुछ भी कर ले, विकास के लिए स्टोरी लगेगी, एवरी नाइट एवरी डे। अब बता, जब तेरे बस की हो ना बता दियो मुझे, कुत्ते का बीज।
हरामी की औलाद है, धमकाएगा तू शेरनी को। शेरनी को धमका साले। हम यहाँ अपने लोकल लोगों को चैलेंज करके बैठे हो, भैया हमारा एक बाल उखाड़ लो, तब ना किसी के बस की हो रही। तू वहां मुंबई में बैठ के हमें धमकाएगा है कि भाई तेरे को ये करवा तू है। भाई मैं यूं कहूं कि मेरा बस चले ना भाई साहब, मैं एक्स्ट्रा लेवल कुछ करके दिखाऊं विकास के लिए, एक्स्ट्रा लेवल जो किसी ने देखा भी ना हो प्यार में कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या कर। बस मेरे को भी कुछ हाथ बंधे हुए हैं, मैं भी इतना ज्यादा नहीं किसी को वो कर सकते, और मुझे भी कुछ देखना पड़ता है भाई, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, मुझे भी बहुत चीज सोचनी पड़ती है। नहीं तो मैं एक एक्स्ट्रा लेवल तक करने, मैं अगर आज अनमैरिड होती ना आ, तो नहीं, मैरिड भी होती है, और अगर मेरे पास बच्चे नहीं होते तो मैं एक्स्ट्रा लेवल तक पहुंच जाती इस प्यार में, एक्स्ट्रा लेवल तक जो लोगों ने सोचा भी नहीं होता। ठीक है, कुछ करनी पड़ती है शर्म, बच्चे की भी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। अदरवाइज तो भाई तुम मेरे से चैलेंज मत लो, शेरनी जैसी औरत तुम्हें इंस्टाग्राम में के पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। जहां तुम चैलेंज करते हो वहां जवाब देने के लिए तुम्हारी माँ ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज लेके जवाब देने आती है। हेलो गोल्डी जी। हम्म, समझ गया आप बात को। भाई अपनी जान है वो, अपनी जान है, बस बता दिया मैंने तुम्हें। अब तुम आज समझ लो, आने वाले 5 साल में समझ लेना, आने वाले 10 साल में समझना, जान है वो अपनी बस। और ये जब मुंबई वाले हम ये कर देते हैं, वो ये धमकी नहीं देने का दोबारा। ठीक है, स्पेशली ये जो टाइगर ग्रुप के नाम से तुम मुझे कॉल करते हो ना, धमकी नहीं, मैं नहीं जानती टाइगर ग्रुप कौन है। आई एम शेरनी ग्रुप, यू नो। तुम्हें पता है गुड़गांव की शेरनी का ग्रुप का नाम क्या है? शेरनी ग्रुप, पता है? तो भाई टाइगर ग्रुप करके ना कोई भी नल्ला कल्ला मुझे वो ना करे। हेलो दीपक जी, मुझे ना धमकाए ना। ठीक है, मैंने लास्ट लाइव में भी बोला था और कॉल में भी बोला था, मेरे पास एक एक रिकॉर्डिंग है। जिस दिन मुझे थाने या पुलिस तक की बात आएगी ना, सबकी रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, सबके नंबर से फोन आए दिखाए जाएंगे। ठीक है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर वाकई में आप टाइगर ग्रुप से हो, मैंने बाद में सर्च किया टाइगर ग्रुप क्या है, तो मैं किसी टाइगर ग्रुप की इंसल्ट नहीं कर रही हूँ। अगर रियल टाइगर ग्रुप से हो तो मैंने उसको ये बोला वीडियो कॉल करो मुझे, आप अपना ग्रुप दिखाओ, अपनी कंपनी दिखाओ, कहाँ हो क्या हो, मुझे रियल दिखाओ आप टाइगर ग्रुप पे। ठीक है, फिर हम सोचेंगे हमें आपसे डरना है कि झुकना है क्या कर। देखो हम फिर भी यही बोलेंगे, रियल भी आएगा ना तब भी हम बोलेंगे हम ना डरते किसी से भी। ठीक है, बस हमने तुम्हारी भैंस नहीं खोली।